हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड मराठी सुलभ भारती का लेसन नंबर 14। लेसन का नाम है खेड़ातील स्वयं पाक। बच्चों, स्वयं पाक का मतलब है कुकिंग। कुकिंग मतलब खाना बनाना, स्वयं पाक। उसके बाद है खेड़ातील मतलब खेलते खेलते। ये एक्चुअली बच्चों गेम है। क्या होता है बच्चों कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जब अपने मम्मी को देखते हैं तो खाना बनाने की बहुत दिल होती है, पर क्या करते हैं वो लोग खिलौना लेकर आते हैं, अपना एक किचन सेट लेकर आते हैं और खाना बनाने की एक्टिंग करते हैं। छोटे छोटे जो होते हैं कुकर, तवा और बेलन होता है और रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड होता है, वो लेकर आते हैं। सब्जी काटने का होता है, गैस होता है छोटा, तो सब लेकर आते हैं और उसमें खाना बनाने की ट्राई करते हैं और खाने की एक्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम खेलते हैं आपस में और बहुत मज़ा करते हैं। हम लोग ने भी बचपन में बहुत ज़्यादा किया है, तो आप लोग भी करते होंगे, खाना बनाने की गेम खेलते होंगे किचन सेट के साथ, तो सबको शौक होता है। यहाँ पे एक लड़का है जो अपने खिलौने लेकर आया है, जो किचन सेट है वो लेकर आया है और उसमें किचन सेट में खाना बनाने की ट्राई कर रहा है, खेल रहा है। उसकी मम्मी उसको देख रही, उसकी बहन उसको देख रही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे है। पढ़ते हैं आगे। एका व मणा, ये देखिए उसकी मम्मी है बच्चे की। तो देखिए ये बच्चा है और ये उसकी मम्मी है। देखते हैं क्या है। एका व मणहा, पिठा मध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, भरभर भरभर पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, गरम गरम पोळी वाढतो। अब बच्चों मैंने पढ़ लिया है, अब एक एक लाइन में आपको समझाऊंगी अच्छे से। पिठा मध्ये, पिठा का मतलब होता है बच्चों आटा, जो गेहूं का आटा होता है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिठा मतलब आटा। पिठा मध्ये मतलब आटे के अंदर, मध्ये मतलब आटे के अंदर, पानी मतलब वाटर, घालतो मतलब डालना। तो मतलब ये बच्चा क्या करता है, आटे के अंदर पानी डाल रहा है। तिंबून तिंबून कणिक मळतो, कणिक का मतलब होता है गीला आटा, गेहूं का जो आटा होता है ना, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का जो आटा होता है वो। मरतो का मतलब होता है नीड करना, मसलना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे मम्मी हमारी करती है, गेहूं के आटे में थोड़ा 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 करके धीरे धीरे पानी डालती जाती है और हाथों से मसलती जाती है मसल। तो ये बच्चा भी वही कर रहा है, आटे के अंदर पानी डाल रहा है। एक्चुअली बच्चों वो एक्टिंग कर रहा है क्योंकि वो किचन सेट लाया, असली में खाना नहीं बना रहा है, बच्चा किचन सेट लाया है और वो खाना बना, खेलते खेलते खाना बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आटे में पानी डाला, धीरे 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 करके उसको गीला किया और उसको मसलना चालू कर दिया। भर भर पोड़ी लाटतो, भर मतलब जल्दी जल्दी, क्विकली, जल्दी जल्दी मतलब मैं रोल कर रहा हूँ। बच्चा क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। भर मतलब जल्दी जल्दी, पोड़ी लाट, तो पोड़ी लाट, तो ये देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, रोलिंग बोर्ड है और रोलिंग पिन है, उससे क्या कर रहा है, रोटियां बेल रहा है। तो मतलब जल्दी जल्दी वो क्या कर रहा है, रोटियां बेल रहा है। पोळीचा फुगा तव्यावर वरती फुगतो, मतलब उसने क्या किया, पहले रोटियों को रोल किया, रोल करने के बाद तवे के ऊपर डाला। तो जैसे उसने तवे के ऊपर डाला तो उसका रोटी का फुगा बन गया, रोटी फूलने लग गई। जैसे हमारी मम्मी तवे पे रोटी डालती तो रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है बलून की तरह। तो वैसे ही इस बच्चे की बोल रहा है कि मैंने आटा गूना, पानी डाला और फिर इसका मैंने रोटी बनाया। रोटी बनाने के बाद जैसे मैंने तवे पे डाला तो तवे पे रोटी फूल के फूगा हो गई। गरम गरम पोड़ी वाड़तो, गरम गरम मतलब गरम गरम पोड़ी वो देना चालू कर दिया उसने, मतलब सबको वो गरम गरम रोटी दे रहा है। उसके बाद सेकंड है विडी वरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल
मोहरी फुटता तिखट गालून रस्सा करतो। अब यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है दूसरे पैराग्राफ में कि बोल रहा है विड़ी वर्ती। विड़ी क्या होता है बच्चों, जिससे हम लोग भाजी काटते हैं ना, किसी के घर में भाजी काटने का होता है ना चॉपर, वो मतलब उस स्टैंड पे भाजी काटने वाले पे वांगी का मतलब होता है ब्रिंजॉल, मतलब बैंगन। बैंगन उसने जो चॉपिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर उसने क्या किया, बैंगन को रखा और उसको चीर मारा। चीर मतलब स्लिट दे दिया। उसके बाद है गरम मसाला त्याग भर, तो मतलब उसके ऊपर स्लिट मारने के बाद, चीर देने के बाद उसने बैंगन में गरम मसाला उसके अंदर भर दिया, मतलब बैंगन के अंदर वो बच्चे ने गरम मसाले को भर दिया। उसके बाद कढ़ाई तेल मोहरी फुटता, उसने क्या किया, कढ़ाई मतलब पैन में तेल डाला। तेल डालने के बाद क्या होता है, फुट फुट आवाजें आती है ना, जब तक वो फुट आवाजें आती है तब तक हम लोग सब्जी को नहीं डालते। तो कढ़ाई में उसने तेल डाला और इंतजार किया जब तक फुट आवाजें आए। फुट आवाजें आने के बाद उसने बैंगन डाल दिया। तिखट गालून रसा कर, तो तिखट मतलब उसने मिर्ची मसाला डाला और मिर्ची मसाला डालने के बाद उसने क्या किया, स्पाइसी ग्रेवी। रसा मतलब ग्रेवी होता है। उसने तिखट डालने के बाद उसमें ग्रेवी बनाया, कढ़ाई के अंदर बैंगन डाल के तिखट डाल के उसने ग्रेवी बना दिया। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, दाळ तांदूळ बांड्यात भरतो, पाण्याची वर दार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहिर करतो। अब ये लड़का बोल रहा है दाढ़ मतलब, दाढ़ किसको बोलते हैं बच्चों, दाल को। तांदूळ मतलब राइस, मतलब उसने क्या किया, दाल को राइस को बांड्यात मतलब किसी बर्तन में, कोई बांडा मतलब उसने बर्तन लिया, उसके अंदर दाल को चावल को भर दिया। पाण्याची वर धार लाटतो मतलब क्या, नल में जैसे जैसे नल में से पानी की धार होती है ना, उसके ऊपर दाल चावल के ऊपर उसने पानी की धार को चलाया, जैसे क्लीन हो जाए, दाल चावल साफ हो जाए। उसके बाद कुकराची तोंडात शिवटी कोंबतो मतलब कुकर का जो मुंह था उसके ऊपर, मुंह तोंडात मतलब मुंह के ऊपर उसने शिट्टी मतलब वो जो सीटी विसिल होता है ना वो उसने लगा दिया, मतलब कुकर के ऊपर जो मुंह था उसके ऊपर उसने सीटी लगा दिया। स्वयंपाक झाला मतलब उसकी कुकिंग हो गई। जाहिर कर, तो मतलब उसने अनाउंस कर दिया, सबको बता दिया कि मेरा खाना पक गया, आ जाओ और आके खाओ। स्वयंपाक माझा डबेत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, पाचनासाठी 2 फळे प्रत्येकला देऊन ठेवतो। स्वयंपाक मतलब कुकिंग, माझा मतलब मेरा, डबेत मतलब बॉक्स होता है। डब्बा किसको बोलते हैं, स्मॉल छोटा सा बॉक्स होता है। मावतो मतलब डालना, मतलब उसने क्या किया, उसने अपने जो कुकिंग है, जो भी बनाया था, जो भी खाना उसने बनाया था वो डब्बे के अंदर डाल दिया। तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पेट भरकर, पोट भर मतलब पेट भरकर खाना खाया। जेवतो मतलब खा लिया। पाचनासाठी मतलब हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए खाने को 2 फळे मतलब 2 सबको उसने फ्रूट्स दे दिया, जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए, इसके लिए सबको उसने 2 फल दिया, फ्रूट्स दिया। प्रत्येकाला देऊन ठेवतो मतलब हर एक इंसान को, हर एक जने को उसने 2 फ्रूट्स दे दिया खाने के साथ, जैसे खाना उसका हजम हो जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। खालील कामांसाठी कवितेत आलेला कृती क्रमाने सांगा, मतलब ये जो हम लोग ने काम किया, जैसे पोड़ी करने, पोड़ी मतलब रोटी बनाने के लिए क्या क्या हमने पोयम में पढ़ा था वो सब हमें नंबर से एक्सप्लेन करना है कि हम लोग ने पोड़ी बनाने के लिए क्या क्या किया था। नंबर से हमें सब चीज बतानी है कि क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोड़ी करने का पहला होता है पिठामध्ये पानी टाकणे, मतलब आटे के अंदर पानी डालना। दूसरा है कणिक मळणे, मतलब उसको मसलना, आटे को मसलना। पोळीला लाटणे मतलब उसको रोल करना, उसकी रोटी बनाना। तव्यावर टाकणे मतलब तवे के ऊपर उसको गरम डालने का, जो रोटी बनी हुई है उसको तवे के ऊपर डालना। गरम गरम वाळणे, तब
गरम गरम वारणे, मतलब उसने जो था उसके बाद जो गरम गरम था रोटी सबको दे दिया। उसके बाद आ है भाजी करने। अब भाजी करने में क्या क्या स्टेप्स बताए गए थे पोयम में वो देखेंगे हम लोग। पहला था वांगी चिरने, मतलब वांगी मतलब बैंगन को उसको चीरा गया था, चीर लगाया गया था। दूसरा वांगी गरम मसाला भरने, मतलब बैंगन के अंदर गरम मसाले को भरा गया था। उसके बाद है कढ़ाई तेल टाकने, मतलब कढ़ाई मतलब पैन में उन्होंने तेल को डाला था। उसके बाद चौथा है वांगी तेल मध्ये टाकने, मतलब वांगी मतलब बैंगन तेल के अंदर डाला था। उसके बाद है तिखट गालून रसा करने, मतलब तिखट मतलब मसाला वगैरह तिखट डाल के उसने रसा मतलब ग्रेवी बनाया था। बाद है बात करने। अभी बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बात मतलब चावल। तो दाल चावल बनाने के लिए क्या क्या किया था, दाल तांदूळ बांड्या ताकणे, मतलब दाल और चावल को बांड्या मतलब बर्तन के अंदर डाला था पहले। दूसरा त्याच्यावर पानी टाकणे, उसके अंदर पानी डाला गया था। तीसरा है कुकराच्या तोंडाला शिट्टी लावणे, मतलब कुकर के मुंह के ऊपर उसने सीटी लगाई थी। उसके बाद है स्वयंपाकसाठी गैस वर ठेवणे, मतलब कुकिंग करने के लिए उसने उसको गैस के ऊपर रखा था। अब ये बच्चों दूसरा है क्वेश्चन, ये अलग है थोड़ा, इसमें पढ़ते हैं क्या है। खालील कृतीसाठी कोणाते साधने लागता ते सांगा, मतलब ये जो हम लोग बना रहे हैं उसके लिए क्या बर्तन कौन से सामान लगेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें पहला आता है पोड़ी बाजणी। रोटी बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तवा। रोटी बनाने के लिए क्या लगता है बच्चों, तवा। उसके बाद है भाजी चिरने, मतलब भाजी को हम लोग अगर समझो चीरते हैं, उसमें चीर लगाते हैं तो क्या लगता है, चॉपिंग बोर्ड लगता है या छुरी लगती है, छुरी मतलब चाकू लगता है। उसके बाद है बात करने, मतलब चावल बनाने के लिए क्या लगता है, तो प्रेशर कुकर। चावल बनाने के लिए प्रेशर कुकर लगता है। अब देखिए बच्चों शब्दार्थ है, मैं एक एक फटाफट से आप लोग के लिए पढ़ती जा रही हूँ। स्वयंपाक, स्वयंपाक मतलब कुकिंग। पीठ मतलब फ्लोर मतलब आटा। पानी मतलब वाटर। तिम्बणे मतलब टू बी थॉरोली वेट, मतलब अच्छी तरह से उसको गीला करना, आटे को पूरी तरह से गीला करना। उसके बाद है कणिक, कणिक मतलब वेट व्हीट फ्लोर, मतलब कणिक का मतलब है वेट व्हीट फ्लोर, मतलब गीला गेहूं का आटा। मरड़े मतलब नीड, यहाँ पे नीड पढ़ेंगे, नीड मतलब मसलना, आटे को मसलना। भर मतलब क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी। पोड़ी मतलब चपाती। लाटणे मतलब टू रोल आउट, चपाती इसको हम लोग बेलते हैं ना बेलन से, तो वो चपाती को बेलना। तवा मतलब पैन। गरम मतलब हॉट। गरम मसाला मतलब हॉट स्पाइसेस, गरम मसाले होते हैं ना वो। उसके बाद है वांगी, वांगी मतलब ब्रिंजॉल मतलब बैंगन। उसके बाद है विड़ी, विड़ी का मतलब है ब्लेड सेट। ऑब्लिंकली इन अ स्टॉक, मतलब विड़ी का मतलब क्या होता है, जैसे भाजी काटते हैं ना बोर्ड के ऊपर वो। कढ़ाई मतलब फ्राइंग वेसल, पैन होती है ना वो। तेल मतलब ऑयल। तिखट रसा स्पाइसी ग्रेवी, जो हम लोग बनाते हैं भाजियों में बच्चों। धाड़ मतलब स्प्लिट पल्स। तांदूड़, तांदूड़ मतलब रॉ राइस, मतलब चावल, कच्चा चावल होता है ना उसको तांदूड़ बोलते हैं। भांडे मतलब वेसल या पॉट, जिसमें बर्तन होते हैं ना, हिंदी में हम लोग बर्तन बोलते हैं वो। शिट्टी मतलब विसिल, कुकर की जो सीटी होती है वो। जाहिर मतलब अनाउंस, मतलब बताना कि मेरा खाना बन गया, उसने बताया। जाहिर किया मतलब अनाउंस किया, मतलब बताया। उसके बाद है डब्बी, डब्बी मतलब स्मॉल बॉक्स, स्मॉल जो डब्बा होता है ना जिसमें उसने खाना डाला था वो वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय में पुढील प्रश्नाचे वाचा योग्य उत्तरांचे क्रमांक लिया। यहाँ पे अभी समझो अ लिया हुआ है, उसका जो आंसर है उसके ऑप्शन है 1 2 3। अब ये जो बॉक्स है ना उसमें उसका आंसर का नंबर लिखना है। क्रमांक मतलब नंबर, मतलब यहाँ पे बता रहे जो प्रश्न है ना उसका जो उत्तर है मतलब जो आंसर है उसका ये बॉक्स में नंबर लिखना है, मतलब सही नंबर को बॉक्स के अंदर लिखना है। अब मैं पढ़ती हूँ। पहला, तव्यावर कसाला फुगा फुलेला आहे, मतलब तवे के ऊपर किस चीज का फुगा मतलब बलून, कौन सी चीज फुली हुई है। पहला ऑप्शन बाकरीचा
दूसरा ऑप्शन है पोड़ीचा, तीसरा है दशमीचा। तो दूसरा ऑप्शन होगा पोड़ीचा, मतलब तवे के ऊपर जो है वो रोटी का फुगा बनाया हुआ है। तो हम लोग ये जो 2 नंबर है यहाँ पे बॉक्स में 2 नंबर लिखेंगे। दूसरा, तिखट रस्सा कसाला बनवला आहे, मतलब तिखट जो रस्सा है वो किसका बनाया गया है। तो ऑप्शन है वांग्याचा, बटाटाचा, वाटण्याचा। तो ऑप्शन होगा पहला वांग्याचा, क्योंकि बैंगन का बनाया गया था ना। तिखट जो था ग्रेवी किसका बनाया था, बैंगन का बनाया गया था। तो इसके लिए आंसर होगा बैंगन का। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो हम लोग बॉक्स में नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा है गण्यात काय तैयार झालेला सांगितले आहे, मतलब गाण्यात ये जो गाना है इसमें क्या तैयार किया, मतलब क्या बनाया गया है, क्या बताया गया है गाने के अंदर कि क्या तैयार किया गया है। पहला ऑप्शन है पोड़िया, दूसरा है रस्सा, उसके बाद है स्वयंपाक। अब ये जो गाना है उस पूरे गाने में क्या बताया गया है, क्या जालेला मतलब क्या बनाया गया है। तो यहाँ पे जो गाना है उसके अंदर बनाया गया है, जो बताया गया है, जाहिर किया गया है स्वयंपाक। स्वयंपाक का मतलब कुकिंग, कुकिंग हुआ वो बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे तीसरा नंबर, क्योंकि स्वयंपाक इसका आंसर होगा। उसके बाद है खेळण्यातील स्वयंपाक कशात मावतो, मतलब खेलने के बाद जो कुकिंग है किसके अंदर डाला गया, जो खाना बनाया वो किसके अंदर डाला गया। तो ऑप्शन है डब्बीत, दूसरा है डब्बियात, उसके बाद है ताटात। तो पहला ऑप्शन होगा डब्बीत। डब्बीत मतलब स्मॉल बॉक्स, छोटे बॉक्स में डाला गया। देखिए मैंने ऑप्शन आपके लिए लिख कर रखा है। उसके बाद है पाचनासाठी सगळ्यांना काय दिले आहे, मतलब खाने को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सबको क्या क्या दिया गया था। तो ऑप्शन है पानी, शरबत, फड़े। तो तीसरा ऑप्शन होगा फड़े, मतलब खाने को हजम करने के लिए फड़े दिए गए थे। तो हमें ऑप्शन तीसरा लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद है खेळातील स्वयंपाक कोणी केला, मतलब खेलने खेलने स्वयंपाक, खेल खेल के जो कुकिंग किसने किया, मुलग्याने, मुलगी ने, आई ने। तो देखिए यहाँ पे जो पिक्चर बता रहा है उसमें जो है लड़का पूरा खाना बना रहा है, लड़की सिर्फ देख रही है और मम्मी भी उसकी देख रही है। तो हम लोग जो पहला ऑप्शन है मुलगिया ने वही डालेंगे, क्योंकि हमें जो पिक्चर में दिखाया गया है वो खाना बनाने का काम लड़का ही कर रहा है। तो हम लोग मुलगिया ने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डालेंगे। हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पुढील अक्षरापासून नवीन शब्द बनवा, मतलब उदाहरण दिया गया, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या करने का है। देखिए हम लोग देखते हैं शब्द कौन से दिए गए, उसमें से एक नया शब्द बनाने का है जोड़ जोड़ के। चा, रा, स, ध, र, ग। अब ये जो शब्द है इन दो दो को, तीन तीन को, दो को जोड़ना है, तीन को जोड़ना है, ऐसे जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। देखो शब्द यहाँ पे लिखे, एग्जाम्पल में हमें आंसर दिया गया है, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे चा और रा जोड़ा तो बन गया चारा, और चा और र जोड़ा तो बन गया चार। फिर उसके बाद र जोड़ा और स जोड़ा तो बन गया रस। उसके बाद रा यहाँ से लिया और स लिया तो बन गया रास। उसके बाद ध लिया, स लिया और रा लिया दसरा। उसके बाद घ लिया और र घर। उसके बाद ध लिया, र लिया धर। उसके बाद चा लिया, ध लिया, र लिया चादर। उसके बाद स लिया, र लिया, स लिया, र लिया सरसर। उसके बाद स लिया, ध लिया और रा लिया सदरा। तो दो भी जोड़ सकते हैं, तीन भी जोड़ सकते हैं, चार भी जोड़ सकते हैं। ये बच्चों आपके ऊपर है, जो नए शब्द बनाने हैं, कितने शब्द बना सकते हैं, कितने जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन शब्द प्रॉपर बनाने हैं, मीनिंगफुल बनाने हैं। तो अभी अब हम लोग अ लेते हैं। यहाँ से अ में शब्द कौन से हैं? का, पा, य और ल। तो यहाँ पे मैंने अ का आंसर यहाँ पे लिखा है। देखिए ये सारे हैं अ, आ, ए, ई। तो ये जो है ना उसके आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अ के देखो आंसर देखो, पा जोड़ा है मैंने और ये, तो हो गया पाय। उसके बाद का और ल जोड़ा तो बन गया काल। उसके बाद पा और य और ल जोड़ा है तो बन गई पायल। उसके बाद का
और पा जोड़ा है तो बन गया कापा। उसके बाद हमारा आ पे जाएंगे। आ में शब्द कौन से हैं? प, ना, सा, ट और क। तो ये सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए आ में मैंने शब्द कौन से बनाए हैं? आ के लिए शब्द देखिए ना और प, नाप। उसके बाद सा और प, साप। उसके बाद क और प, कप। ट और प, टप। ना और ट और क, नाटक। बच्चों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर देखकर लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको लिखना है तो देखकर लिख भी सकते हैं। तीसरा ई में है क, मा, स, वी और र, ये शब्द हैं। तो अब मैंने क्या बनाए हैं देख लीजिए। स और र, सर। क और र, कर। र और स, रस। क और वी, कवि। मा और स, मास। र और वी, रवि। हो गए। उसके बाद ई के शब्द देख लेते हैं। मो, री, ह, र, पा। अब उसके मैंने शब्द कौन से बनाए देख लीजिए। पा और नी, पानी। मो और र, मोर। पा और र, पार। ह और री, हरी। मो, ह, री, मोहरी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चित्र, पाहा, शब्द, वाचा, जोड़ा, जुड़वा। मतलब यहाँ पे पिक्चर भी है वो भी देखना है, शब्दों को भी देखना है। जोड़े मतलब मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे चित्र और शब्द को मतलब पिक्चर को और शब्द को हमें मिलाना है। जो पिक्चर जिसकी होगी उस शब्द को हमें मिलाना है। पहले देखिए यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे वांगी है, बैंगन है, कुकर है, फ्रूट्स है, डब्बा है, तवा है। तो अभी वांगी है, ये देखिए वांगी। तो हम लोग ऐसे यहाँ से लेंगे लाइन, वांगे से ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद है कुकर, ये देखिए मैं कुकर से मिला रही हूँ कुकर को। उसके बाद है तवा, ये देखिए मैं तवे को इस तरफ है तो उस तरफ मिलाऊंगी तवे को। उसके बाद पोड़िया, यहाँ पे देखो पोड़िया, ये रोटी जो बेली हुई है उसके साथ मिलाऊंगी। उसके बाद है फड़े, फड़े इस तरफ है, उल्टे तरफ दूसरी तरफ है तो मैं इस तरफ चित्र से मिलाऊंगी फड़े को। उसके बाद है डब्बा, ये देखो डब्बा इस तरफ है तो मैं इस तरफ मिला दूंगी डब्बे को। जोड़ दिया हम लोग ने, जोड़ा को मतलब हम लोग ने मैच द कॉलम कर लिया। उसके बाद नीचे चौथा क्वेश्चन है। चित्र पाहा, वर्णन करा, शब्द वाचा, दिलेल्या शब्दापासून वाक्य तैयार कहा लिहा। मतलब चित्र पहा, पहले मैं समझती हूँ। चित्र मतलब चित्र को देखो, पिक्चर को देखो। वर्णन करा मतलब इसके बारे में डिस्क्राइब, वर्णन मतलब डिस्क्राइब करना, बताना। शब्द वाचा मतलब शब्दों को पढ़ो। दिलेला शब्दापासून वाक्य तैयार मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य मतलब सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश में हम लोग जैसे करते हैं ना बच्चों, कोई वर्ड होता है उसका सेंटेंस बनाते हैं, जैसे फ्रेम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे मराठी में भी होता है, वाक्य तैयार किया। तो यहाँ पे वही है। शब्द है झाड़ मतलब ट्री, घर मतलब हाउस, डोंगर, आकाश, काड़ा, बग, चल, चढ़, डग। तो ये जो वर्ड्स हैं उन सब के ये जो सेंटेंस दी गई है ना उसमें वाक्य बनाने, वाक्य मतलब बनाने हैं। मतलब बच्चों आपको यहाँ पे फ्रेम सेंटेंस करनी है लेकिन मराठी में। तो आपको ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप कीजिए और प्लीज मुझे बताइए कि आपने होमवर्क किया। तो बच्चों मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, मराठी के भी हैं, 3rd स्टैंडर्ड इंग्लिश के भी हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।